अब क्योंकि विंटर्स आने वाले हैं, ज़्यादा सर्दियों में मिड डे मेलो का ये प्लांट बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं करता है। फ्लावरिंग तो छोड़िए, ये बचता तक नहीं है। बस ये बरसात में फ्लावरिंग करता है। और फिर गर्मियों का फूल है, इसको गुलदुपहरी इसीलिए कहते हैं और इसको दियाबाती फूल के नाम से भी जाना जाता है। इस पर मेलीबग का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। मैं सब ट्रीटमेंट आपको बताऊंगी कि इस प्लांट को बचाने के लिए क्या करेंगे और आगे फ्यूचर में कभी ये ख़त्म ना हो तो क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। देखिए, इसमें जो ये सीड पॉड हैं ब्राउन ब्राउन कलर के, इसके अंदर ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे से ये बीज होते हैं। इसको रब करिए, ये टहनी पर ही सूख चुके हैं। तो आप इन बीजों को इस टाइम इकट्ठा कर लीजिए। ये देखिए, इसका फूल दियाबाती बिल्कुल दिए की तरह लगता है। तो फिर इसके आप पहले कलेक्ट कर लीजिए। और एक काम आपको और करना होगा। आप पहले पहचानिए इसको, देखिए कि ये टहनी पर ही सीड पॉड इसके कुछ हरे हैं और कुछ ब्राउन हैं। तो जो ब्राउन हो गए हैं उसी से प्लांट्स बनते हैं और हरे वाले सीड पॉड से आप अगर ग्रो करेंगे तो उससे प्लांट्स नहीं बनते हैं। तो चलिए, ये आप अभी चाहें, देखिए इसमें कुछ कीड़े भी हैं, तो इसको थोड़े दिन शेड में रख दीजिए और ज़्यादा नमी ख़त्म हो जाएगी तब आप इसको किसी पुड़िया में कागज़ में बंद करके रख दीजिए। दूसरा तरीका सेव करने का मैं अभी आपको बताऊंगी, वो बहुत ज़बरदस्त है। ऐसा, अब मैं आपको टहनी दिखा रही हूँ, मेलीबग्स का ट्रीटमेंट कर रही हूँ इस पर, क्योंकि मेलीबग्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और कुछ बीज हैं जो कि हरे हैं। तो बस इसका सीधा सीधा उपचार ट्रीटमेंट यही है कि आप इस टहनी को कट कर दीजिए वहाँ से जहाँ से कि इसकी हाइट आपको अच्छी नहीं लग रही है। हालांकि ये लॉन्ग लॉन्ग काफ़ी अभी बढ़ता चला जाता है और इसकी फ्लावरिंग टहनी पर ही होती है सटी हुई, और जहाँ जहाँ से फूल खिला होता है बस फूल जैसे ही गिरता है वैसे ही इस तरीके के सीड पॉड इस पर बनने लगते हैं। और ये हरे हैं जब तक, तब तक ये ग्रो करने के लायक नहीं है। फिर आप थोड़ा टाइम अगर छोड़ेंगे तो फिर ये सीड पॉड पकेंगे और फिर वो बीज आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी इसको प्रून कर देंगे तो ये होगा कि हाइट में तो ये नहीं बढ़ेगा और आपका पौधा सेव हो जाएगा। उस पौधे पे न्यू ग्रोथ आएगी और फिर बीज नहीं बनेंगे, फिर फ्लावरिंग होगी। और ये जो आप सीड पॉड देख रहे हैं ये अभी सेमी ड्राई हुए हैं, पूरी तरह से ड्राई नहीं हुए, ये हुए हैं पूरी तरीके से ड्राई। तो इसको जीवन बीमा कराना है अगर, मतलब ये कि इसको आप किसी भी प्लांटर्स में इस वक्त डाल दीजिए। सर्दी में तो ये डॉर्मेंसी में रहेगा, फरवरी यानी स्प्रिंग सीज़न आते ही इसमें फिर से ग्रोथ चालू होगी। साल भर में 2 बार मान लीजिए पौधे तैयार होते हैं, फिर फ्लावरिंग होती। तो ये इसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे हैं और इसकी पत्ती आप पहचान सकते हैं। देखिए, हार्ट शेप की 2 लीव्स आती, फिर पत्तियाँ आती हैं। तो अभी अक्टूबर में इसके छोटे पौधे तैयार हो रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बढ़ेंगे फ्लावरिंग करेंगे। और बीज आप डाल दीजिए, वो बीज दबे रहेंगे और फिर उसके बाद नवंबर तक इसमें फ्लावरिंग होगी। तो वो छोटे पौधे अभी इतने जल्दी बड़े नहीं हो जाएंगे, लेकिन आप उसको सेव करके शेड में रख सकते हैं और उस पौधे को डेवलप कर सकते हैं अगर कोहरा वगैरह से आप बचा लेते हैं। वरना आप इन सीड्स को फिर रेनी सीजन में ग्रो कर लीजिएगा, तब फिर बहुत जल्दी स्पीड में बढ़ते भी हैं और फिर फ्लावरिंग भी करते हैं और सीड पॉड भी बनाते हैं। तो बस यही तरीका है इस मिड डे मेलो के प्लांट को बचाने का और इसकी फ्लावरिंग पाने का। बहुत खूबसूरत, वैसे तो ये परमानेंट प्लांट होता है। अब क्योंकि शुरुआत में आपने मेलीबग्स को भी कंट्रोल कर लिया है, टहनियों को हटा ही दिया है, एक माइल्ड सोप वाटर से इसको स्प्रे कर दीजिएगा या वुड ऐश डाल दीजिएगा और फिर आपका प्लांट अभी नवंबर तक, हो सकता है दिसंबर तक भी आपको फूल दे। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी फ्रेंड्स? अगर आपको अच्छी लगी, आपके यूज़ की है, तो एक लाइक करके ही जाइएगा और अच्छे अच्छे से कमेंट भी कीजिए। और आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगी हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।